नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपने नेट क्वालिफ़ाई करने की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। अभी प्रेज़ेंट टाइम में मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। मैंने हिस्ट्री से 4 बार नेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है और मेरा मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट दिए, जिसमें से जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मेरा नेट क्वालीफाई नहीं हुआ था। 4 क्वेश्चन से मेरा नेट रुक गया था। तो जब मेरा पहली बार नेट नहीं निकला दिसंबर 2023 में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि उसके पहले जो मेरे पढ़ने का तरीका था, वो बस मैं घंटे काउंट करके पढ़ता था। कि बस मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम 4 घंटे या 5 घंटे बुक लेके बैठ रहे हैं, तो उससे क्वालीफ़ाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, मैटर ये करता है तुमने उन 1-2 घंटों में सीखा क्या? और जो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में मैं बस किसी बुक को प्रेफ़र नहीं किया था। मैंने बस स्पेक्ट्रम पढ़ा था और आर्या कंपटीशन की एक बुक आती है। मैं वो बस लेके लाइन बाय लाइन बस उसे कलर करता रहता था, बस उसे भरता ही रहता था। और ना मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आते। अगर आप उस टाइम पे मेरे से पूछते कि तुम बताओ शातवाहन पहले आते हैं कि मौर्य पहले आते हैं, तो मैं ये चीज़ें नहीं बता पाता। मैं ये नहीं बता पाता कि अ, अरब पहले आए थे कि तुर्क पहले आए थे। क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तुम्हारे बुक से ही क्लियर होते हैं। और जब तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट एक बार बुक से क्लियर हो जाता है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हें जेआरएफ में थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन नेट के लिए तो तुम अ, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो तुम्हारा नेट कभी रुक ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें थे। जब अपनी सारी कमियों को मैंने देखा, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बुक पढ़ता हूँ। तो मैंने एंशिएंट की पढ़ी, ये वाली बुक एंशिएंट की मैंने ये उपेंद्र सिंह मैम की बुक है, ये जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। ये पढ़ने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं। मैंने ना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा था, ना कुछ पढ़ा था। बस मैं डायरेक्ट इस बुक पे आ गया था। इसकी ख़ासियत ये है कि इसे पढ़ते हुए समय आपका सर बहुत दर्द करेगा, क्योंकि इसमें बहुत भारी-भारी कॉन्सेप्ट हैं और इन्हें समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन फ़ोकस्ड रह के पढ़ना होगा। और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने ये पढ़ लिया, और ख़ास करके इसके अंदर जो बॉक्स दिए हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन एज़ इट इज़ आ जाते हैं। आप अगर ये बुक के अगर आप नोट्स बना लो, ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप ये समझ लो कि अ, आपका एंशिएंट हिस्ट्री को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो सारी सिचुएशन आपसे हैंडल हो जाएगी। आप चैप्टर वाइज़ मुश्किल से बल्कि चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर हैं। आप उसके नोट्स बना लो। जैसे हड़प्पा के ना बनाओ या पाषाण एज के ना बनाओ, लेकिन मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गया, गुप्ता हो गया, पूर्व मध्यकाल हो गया, ये सारी चीज़ें आप इनके नोट्स इससे बना लो। और ये नोट्स सफिशिएंट हैं। इसके लिए इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पीवाईक्यू देखते जाओ, और अगर कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हाँ, सारी चीज़ें, तो आप ये समझ लो कि अगर आपने ये बुक पढ़ लिया, अगर एंशिएंट के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एट लीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन आप इज़िली टैकल कर लोगे, ठीक है? और मेडुअल के लिए तो सबसे अच्छी बुक है
सतीश चंद्रा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम 1 को पढ़ लेना अच्छे से। एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ लो, और जो अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स से मिले या जो सारी चीज़ें मिले, इसमें तो लास्ट में कीवर्ड्स की सारी लिस्ट ही दे रखी है। आप उसे अपने नोट्स में या इसी बुक में ही हाइलाइट करते हो। इसके आप नोट्स ना भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बार तो ये सारी बुक पूरी पढ़ डालो, 1-2 रीडिंग कर डालो ईज़िली। और उसके बाद मेडोल के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आर्या कंपटीशन की फैक्ट वाली बुक है, उसमें मेडोल काफ़ी अच्छे से दे रखा होगा। आप उसके बाद उससे ईज़िली आप कवर करते जाओ। उसमें मान लीजिए कि कोई टॉपिक मान लीजिए तुमने पढ़ा, और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम तुरंत इसके इंडेक्स में जाओ, वो टॉपिक देखो, जैसे कि अकबर की धार्मिक नीति या अकबर की अ साम्राज्य विस्तार की नीति। तो इसमें सारे प्रॉपर वही टॉपिक खोलो और वही टॉपिक जाके पढ़ो। और फिर बात आती है मॉडर्न की। मॉडर्न की जो सबसे अच्छी बुक है, वो प्लासी से विभाजन तक, ये है शेखर बंदोपाध्याय की। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस बुक में सारे कवर हैं। और आपको ये भी पता है कि नेट में अब नेट का एग्जाम फैक्ट बेस पे रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल से लुसेंट पढ़ रहे हैं, आर्या कंपटीशन पढ़ रहे हैं, उनका नेट क्यों नहीं क्लियर हो रहा? पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि जब तक तुम कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा मेंटल गेस काम नहीं करेगा। यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चों का नेट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। अब अगर आप बिना इन सारी टेक्स्ट बुक को पढ़े, आप अगर किसी भी फैक्ट बुक को उठाओगे, तो आपको कभी भी वो फैक्ट समझ में भी नहीं आएंगे, और वो फैक्ट आपको इजीली याद भी नहीं होंगे। इसीलिए लोगों का नेट नहीं क्लियर हो रहा है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है यार, अगर आपको नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर में मुश्किल से आपको अगर नेट निकालना है तो 25 से 35 के बीच में रहना है। 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हो तो आपका इजीली नेट निकल जाएगा। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि वो कभी फर्स्ट पेपर देखते भी नहीं है, फिर भी उनके 25 से 30 क्वेश्चन तो इजीली सही हो जाते हैं। और वही बच्चा जो प्रॉपर मेहनत करता है, प्रॉपर 2-2 3-3 घंटे टाइम देता है, उसके भी 30 आते हैं, और जो नहीं पढ़ता उसके भी 30 आते हैं। इसलिए फर्स्ट पेपर में अपनी उतनी एनर्जी ना लगाओ, बस इतनी एनर्जी लाओ कि हाँ, मुझे 30 आ जाएँ। जैसे कि 5 हो गया आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, 5 जीआई, 10 हो गए, और फिर उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, मैथ के आ जाते हैं, रीजनिंग के आ जाते हैं। एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन तो अगर आप अ, अच्छे से माइंड लगा के टारगेट करोगे तो आपके 30-32 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, 30-32 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और आपने अगर ये तीनों बुक, एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न, ये सारी बुक पढ़ ली, तो आपका नेट तो रुक ही नहीं सकता। आप आर्या कंपटीशन की बुक ना भी पढ़ो तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा समझ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि 100 क्वेश्चन में तुम 50, 55, 60 तक तुम इजिली कर सकते हो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो नेट को लेके, स्पेशल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई भी डाउट हो, या जैसे कि आपका नेट क्वालिफाई है, आप गेस्ट फैकल्टी की तैयारी करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, और गेस्ट फैकल्टी के इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या-क्या मिस्टेक है